दोस्तों 2 दिन पहले खबर यह आई कि रिया चक्रवर्ती का जो भाई है शोभिक चक्रवर्ती, उसे भी जेल से आजादी मिल चुकी है। यानी कि उसे भी क्लीन चिट दे दिया गया है कि वो ड्रग्स जैसे किसी भी मामले में शामिल नहीं था। अब तक एनसीबी ने जितने भी लोगों को धरपकड़ की है, जितने भी लोगों से पूछताछ की है, अब तक किसी को भी कोई बड़ी सजा नहीं मिली है। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जितने भी लोगों से पूछताछ हुई या जितने भी लोगों को पकड़ा गया था, इन सभी को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि काफी सारे जो ड्रग पेडलर्स थे उन्हें छोड़ दिया गया है। चाहे वो केजे हो या फिर जो बाकी दूसरा बड़ा ड्रग सप्लायर था उसे भी छोड़ दिया गया। बात तो ये आ रही थी कि जो रीगल महाकाल नाम का जो ड्रग पेडलर था, जिसे अंधेरी मिल्लत नगर से पकड़ा गया था, उससे पूछताछ में कुछ बड़ा खुलासा होगा। लेकिन मैं ये अभी समझ चुका हूँ कि इसमें कितना भी बड़ा खुलासा हो जाए, सजा किसी को भी कुछ मिलने वाली नहीं है। ये सिर्फ एक टाइम पास का खेल चल रहा है। तो बात ऐसी है कि जैसे ही रिया चक्रवर्ती का भाई शोभिक चक्रवर्ती जेल से छूटा, तो बॉलीवुड के एक प्रोड्यूसर है तनुज गर्ग, उन्होंने एक ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, इट टुक 3 months फॉर अ कोर्ट टू रियलाइज दैट रिया चक्रवर्ती's ब्रदर शोभिक चक्रवर्ती was not funding drugs. A young guy sharing a small quantity of weed was slammed, incarcerated, futures filed thanks to a brainless lynch mob and motivated agenda. Innocence prevails. #tweet to रिहा। तो दोस्तों इसके बाद तनुज गर्ग की जो ट्वीट है, इसको रीट्वीट करते हुए बॉलीवुड के जो म्यूजिक कंपोजर है विशाल डडलानी, उन्होंने जो बात कही है उसे सुनकर आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा। आपको जानकर एक और हैरानी होगी कि विशाल डडलानी ये म्यूजिक इंडस्ट्री से नाता तो रखते हैं, लेकिन इनका ज्यादा से ज्यादा जो समय होता है ना, ये पॉलिटिक्स की तरफ रहता है। ये दिन भर मोदी सरकार को कुछ न कुछ कोसते रहते हैं, ठीक वैसे जैसे स्वरा भास्कर और अनुराग कश्यप करते हैं। क्योंकि विशाल डडलानी जो है, एक समय वो आम आदमी पार्टी का हिस्सा रह चुके थे, ये नेतागिरी में पड़ चुके थे। तो विशाल डडलानी ने अर्नब गोस्वामी को लेकर और शोभिक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती को लेकर क्या रीट्वीट किया है, वो कुछ इस तरह से है। लेट्स नॉट फॉरगेट द मेलेसियस रोल ऑफ अर्नब द, मैं यहाँ पढ़कर सुना नहीं सकता, गालियां लिखी, आप पढ़ सकते हैं, and its cohorts and other media who cashed in. Those vultures ruined the lives of a young brother plus sister and preyed on the death of a young star for TRPs and political gain for their masters. Pure evil. Hope they rot in hell. तो दोस्तों ये विशाल डडलानी की जो भाषा है, इसे आप समझ सकते हैं कि विशाल डडलानी के अंदर कितना फ्रस्ट्रेशन है। वो किस तरह से मोदी सरकार और अर्नब गोस्वामी और कंगना रनावत से चिढ़े हुए हैं। वो सीधे तौर पर नहीं बोल सकते, लेकिन विशाल डडलानी की ये जो अभद्र भाषा है, ये हमेशा इसी तरह से बात करते हैं। तो विशाल डडलानी के इसी ट्वीट का जवाब देते हुए जो बॉलीवुड के सिंगर हैं सोना महापात्रा, उन्होंने भी विशाल डडलानी के ऊपर एक तंज कस दिया है। उन्होंने लिखा, व्हाट्स राइट इज ऑफन फॉरगेटन बाय व्हाट इज कन्वीनियंस। डडलानीज हार्ट ब्लीड्स फॉर रिया चक्रवर्ती एंड none of this justice bent came into play for Vishal when endless women called out his Indian Idol colleague Anu Malik. @India Me Too, #won't be forgotten, #India, #will remember. तो दोस्तों सोना महापात्रा के इस ट्वीट को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बॉलीवुड दो फाड़ हो चुका है। हर कोई किसी की बात से सहमत हो जाए ऐसा नजर नहीं आता है, क्योंकि विशाल डडलानी एक तरफ रिया चक्रवर्ती को तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सोना महापात्रा जो मी टू का एलिगेशन लगाती है अनु मलिक के ऊपर, उनका साथ देते हुए नजर नहीं आए। तो सोना महापात्रा को भी आप देख सकते हैं कि वो हर समय सलमान खान हो या जो बॉलीवुड के दूसरे कलाकार हो, जो दो मुंहे सांप जैसा किरदार निभाते हैं, उनके ऊपर कुछ न कुछ कटाक्ष करते ही रहती है। सोचने वाली बात है कि विशाल डडलानी को रिया चक्रवर्ती के बारे में तो चिंता है, उसके भाई के भी बारे में चिंता है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के बारे में ना विशाल डडलानी और ना ही बॉलीवुड का कोई कलाकार अपनी सहानुभूति दिखाता है। उनके बारे में एक शब्द तक नहीं कहता है, ना ही उनके परिवार से कोई मिलने जाता है। तो ये जो बॉलीवुड का जो दो मुहा चरित्र है, ये लोग हमेशा गलत का ही साथ देते हैं और गलत के साथ ही जीना पसंद करते हैं, क्योंकि बॉलीवुड किस तरह से गलत चीजों में पड़ा हुआ है, ये सब कुछ हम अच्छी तरह से देख रहे हैं और पिछले 6 महीने से इन्हीं चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और इसके ऊपर बातें भी कर रहे हैं। तो दोस्तों विशाल डडलानी ने जो अर्नब गोस्वामी के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, इसे लेकर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।